हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आगे स्पीचर्स एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो वार्षिकांक 2024 आया है, जी हाँ 2024 का, उसका हम लोग अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं। और इसमें जो सितंबर से अगस्त माह तक का दिया गया है, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है अप्रैल मंथ। जी हाँ, कौन सा मंथ? अप्रैल। खबर अप्रैल 2024 का है। फर्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट लॉन्च किया। यानी ये पूछा जा सकता है कोविनेट किट का संबंध किस संस्था से है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट, जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा शुरुआत की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अर्थात G2G समझौते के तहत हरियाणा और यूपी से 64 यानी 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था यानी फर्स्ट जो जत्था है वो कहाँ भेजा गया? इजराइल। कहाँ भेजा गया? इजराइल। नेक्स्ट, 2-3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO संगठन देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स, कौन सा? थेल्स द्वारा संचालित है। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन DC में US, जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया है, जिसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट को बेचा नहीं जाएगा। किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा? बेचा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो 5 भारतीय कौन है? उसका क्षेत्र संबंधित कौन है? पहला है भूमि पेडनेकर, ये कला और संस्कृति बॉलीवुड अभिनेत्री है। दूसरा है प्रिया अग्रवाल, ये व्यवसाय है और गैर कार्यकारी निदेशक वेदांता लिमिटेड की है। अद्वैत नायर, ये भी व्यवसायी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नायका फैशन। नेक्स्ट है अर्जुन भारतीय, ये भी व्यवसायी है। निदेशक जो है जुबिलेंट ग्रुप का है। नेक्स्ट है शरद विवेक सागर, ये सामाजिक उद्यमी है। संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेक्सटेरिटी ग्लोबल का। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दिए होइएगा कि एकमात्र क्या है? अभिनेता है, बाकी व्यवसाय और ये भी उद्यमी ही है, यानी सभी क्या है? व्यवसाय से रिलेटेड है, एक अभिनेता को छोड़कर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी, कौन? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण संख्या के मामले में भारत चीन के बाद कौन सा स्थान पर है? तो सेकेंड स्थान पर है। चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने नेपाल के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल उपहार दिए गए। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल में पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, क्या? फर्स्ट इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे दक्षिण एशिया क्षेत्र में नेपाल में पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, स्वीडन तथा स्लोवानिया नासा के आर्टेमिस समझौते या मिशन में शामिल होने वाले क्रमशः स्वीडन जो है वो 38वें नंबर का है
और स्लोवानिया जो है वो 39वें नंबर के देश बन गया। नेक्स्ट, फीफा ने सऊदी कंपनी अरामको को वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट का प्रायोजित इन स्पॉन्सर घोषणा किया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के मैराथन धावक रस कुक अफ्रीका के 16 देशों की दौड़ कर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने 352 दिनों में 16,000 किलोमीटर, कितना 16,000 किलोमीटर की दूरी तय किया है। नेक्स्ट है, 10 से 12 अप्रैल 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारत क्षेत्र में विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का समर्थन किया। यानी इसमें भारत में क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का समर्थन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया है, जिसमें 15 साल की सज़ा का जेल की सज़ा का क्या है प्रावधान, यानी कारावास कितना हो जाएगा 15 साल। नेक्स्ट, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमा का सामना करने वाला अमेरिका के इतिहास में पहला राष्ट्रपति बन गया। और मामला क्या था, कैपिटल हिल्स वाला। कौन था, कैपिटल हिल्स वाला। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है, जिसमें से हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ये कहाँ का है, तो यूएसए का। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा कहाँ का, यूएसए का सबसे व्यस्तम यानी बिजिएस्ट, यानी मैक्सिमम यहाँ पर क्या जाता है, सवारी जाता है। ठीक है, मैक्सिमम सवारी है। इस सूची में यात्रियों के मामले में दुनिया का शीर्ष अगर हवाई अड्डे की बात की जाए, पहला तो अटलांटा है, जैक्सन अटलांटा यूएसए का। दूसरा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और तीसरा है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए। नहीं, यूएसए पहला और तीसरा स्थान पर है, और दूसरा स्थान पर कौन है, दुबई। नेक्स्ट, इस सूची में भारत की बात की जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, जिसका स्थान 10वां है। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोही अर्धसैनिक बलों रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मध्य संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। नेक्स्ट, कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ध्यान रहे, अभी जो हम लोग देखे थे अटलांटा वाला, वो क्या था, जो अटलांटा वाला था ये बिजिएस्ट था, यानी व्यस्ततम। ये क्या था, व्यस्तम था। और ये सर्वश्रेष्ठ, ये क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ के बहुत सारे आधार हो सकते हैं यात्री सुविधा को लेके। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ, जो कि हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जो कतर का है। ठीक है। नेक्स्ट, इटली के शहर केपरी, कौन सा, केपरी में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस सम्मेलन में इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की गई है। इजराइल पर क्या किया गया है, ईरान के हमले का निंदा किया गया है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। देखिए, माउंट रुआंग और माउंट इबू, ठीक है, इबू, ये दोनों कहाँ पर है, हाल में विस्फोट हुआ है तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड और कुक द्वीप पर व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। चूँकि कौन व्यक्ति हो गया, कानूनी व्यक्ति, अर्थात इसका भी मूल अधिकार अगर भारत को होता तो क्या होता, मूल अधिकार होता, मौलिक कर्तव्य होता है। नहीं, जो संविधान में एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, सभी अधिकार उसको व्हेल को मिलता है। और भारत सरकार ने क्या कर रखा है, तो गंगा,
गंगा और यमुना। क्या किया गया, इसको भी मानव के दर्जा दिया है। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा सूचकांक नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार वर्ष 2013 में 13 नहीं बल्कि 23 में 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वां अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, रूस में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल इसमें पार्टिसिपेट किया या हिस्सा लिया या भाग लिया या इसमें मौजूद हुआ। नेक्स्ट, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ संगठनों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और इसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव गिरधर अरमा ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है इंग्लिश हाई स्कूल शारजहां गर्ल्स ब्रांच यूए की शिक्षिका जीना जस्टिस, क्या नाम है, जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया है। जीना जस्टिस का संबंध की बात करें केरल के तिरुवनंतपुरम से है। कहाँ से है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम से। नेक्स्ट, मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू बना है। ये आपको लगभग याद हो गया होगा, चूँकि विवाद आया था मोदी जी जब लक्षद्वीप में एक फ़ोटो शूट कराए थे तो ये इसको काफ़ी मिर्ची लगा था इसके पार्टी को। पूछ सकता है इसका संबंध किस पार्टी से है, किस पार्टी से है, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस। किस पार्टी से है, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस से है। नेक्स्ट, भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल को 8:30 बजे से 9 बजे के मध्य हिंदी भाषा में प्रसारण हुआ। कौन सा भाषा में, हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया। इसमें बाइडेन ने 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया, जिसमें यूक्रेन के लिए 61 बिलियन, इजराइल के लिए 26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए 8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर को शामिल है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है कि विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के साथ 2027 तक क्या किया है, वैश्विक साझेदार घोषित किया है। नेक्स्ट, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइट जोड़ी है, जिसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गया है। नेक्स्ट, काठमांडू अर्थात नेपाल में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, पश्चिमी अफ्रीकी देश सियरा लियोन ने नशीली दवाओं के उपयोग के वृद्धि के कारण द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है कि एक ड्रग के माध्यम से, ठीक है, क्या एक ड्रग के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया, कहाँ पे, सियरा लियोन में। इसमें खास बात क्या है, इस ड्रग को कुश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लवकुश वाला यानी कुश कहा जाता है, जिसे बनाने में इंसान का, महत्वपूर्ण बात क्या है, इंसान का हड्डियां भी मिलता है और इसे लोग, जिसके कारण से लोग क्या कर रहा है, कब्र से उसको उठा के जो बॉडी है उसको लेके भाग रहा था। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे द्वारा विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषणा की गई है। जिम्बाब्वे राष्ट्रपति द्वारा अल नीनो प्रेरित सूखा का हवाला दिया गया और ये कहा गया है कि देश के 80% क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित हो गया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा शहर
यह अच्छा स्थान है। अगर इस दृष्टि से 3 देश को देखा जाए तो टॉप पे कौन है? सिंगापुर है, देन आफ्टर कौन है? डेनमार्क है, एंड आफ्टर दैट इंडिया, सॉरी यूएसए। इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है? तो 51, और पॉइंट कितना मिला? अंक 1.08, 1.08। नेक्स्ट, वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 आयु में उसका निधन हुआ। 2022 में पेरेज 112 वर्ष 253 दिन की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सर्वाधिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति में घोषित किया गया था, घोषित हुआ और निपट लिया। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त किया है। और के स्टार है क्या? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, टोकामाक जो सूर्य होता है कृत्रिम सूर्य उसको कहते हैं टोकामाक एडवांस रिसर्च, दक्षिण कोरिया का एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। टोकामाक एक तकनीक है जो उसमें आर्टिफिशियल तरीके से जो लगभग इतना मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है। कौन विधि से? संलयन, अर्थात 2 को जोड़कर। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी मनोरंजक कैनबिस यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट, मालदीव में भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव को लेकर विवाद रहा था, और दोस्ती 16 नाम है दोस्ती लेकिन फिर भी विवाद रहा था। कौन है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसकी शुरुआत की बात की जाए दोस्ती की तो 1992 में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर शुरू किया गया था, जिसमें मालदीव और भारत था। बाद में 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ। नेक्स्ट है, इटली की राजधानी रोम में FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। अगर इसकी बात की जाए यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट तो 1945 में हुआ था, और तारीख की बात की जाए तो 16 अक्टूबर। किस तारीख को? 16 अक्टूबर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम। रोम कहाँ पर है? इटली। नेक्स्ट, यूरोपीय देश फ्रांस कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो स्थित मेक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर से सभी राजनयिक संबंध क्या किया है? खत्म या समाप्त करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज। कौन? हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित हुआ है। मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेवानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नामित किया गया। 4 अप्रैल 2024 को नाटो अर्थात नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। अर्थात इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 4 अप्रैल को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में। और आखिर सदस्य जो 32वां बना वो कौन सा है? स्वीडन। कौन बना है 32वां सदस्य? स्वीडन। नेक्स्ट हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक 703 यूनिकॉर्न है। शीर्ष 3 देश की बात करें तो अमेरिका का 703 है, चीन का 340 है, भारत का 67 है। भारत का 67 है बट ओवरऑल रैंक 3rd है। लेकिन जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 2024 में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट देखी गई है। क्या देखा गया है? गिरावट देखा गया है। उसका कारण क्या बताया गया है? तो कम निवेश का होना। कारण क्या है? कम निवेश का होना। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIM
जी शुरू की गई है। नेक्स्ट, नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट के कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय सफाई अभियान 2024 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, एक गैर सरकारी संगठन अर्थ एक्शन, क्या है? अर्थ एक्शन द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 से रिपोर्ट जारी किया गया है। यह उस बिंदु को चिन्हित करता है, जब भी बात हो प्लास्टिक ओवरशूट डे का तो क्या बात होनी चाहिए? यह उस बिंदु को चिन्हित करती है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा प्रबंध जो मैनेजमेंट लेवल है, यानी जो प्रबंधकीय स्तर से क्या हो जा रहा है, अधिक होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप समूह चीन तथा जापान के मध्य विवाद का कारण है या विवाद बना हुआ या विवाद का मुद्दा है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रिपकल्स यूक्रेन का एक शीर्ष ऊर्जा संयंत्र है जो रूस द्वारा मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले में तबाह हो गया है। नाम है ट्रिपी प्लस का, ठीक है, ट्रिपी प्लस का जो यूक्रेन का था और ये तबाह हो गया। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स ये जो मंथ है मार्च का है, इसे भी हम लोग साथ ही साथ देखते चलते हैं। तो पहला खबर है भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थ के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्शन, क्या है? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंटा हाउस के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट, एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्या है? 29 मार्च 2024 को एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एससीओ के सभी सदस्य देशों ने स्टार्टअप तथा नवाचार को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 वार्ता अर्थात रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। इसमें दोनों देशों ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। आज सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान ने समझौता पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, दुबई के मैडम तुषार संग्रहालय में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के लिए मोम की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में वॉन गेथिंग को वेल्स संसद के लिए सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया, जिसके साथ ही वह ब्रिटेन में सरकार के पहला अश्वेत नेता बन गया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा का प्रयास या चर्चा की गई। अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत श्रमिकों को प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के सियोल में 10वां भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट, 21 मार्च 2024 को भारत और अफ्रीकी देश मॉरिटोनिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकार को उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुष द्वारा प्राप्त अधिकारों से महिलाओं को 2/3 से भी कम अर्थात 64% प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसमें देश 143 पार्टिसिपेट किया। ये फिनलैंड इसमें लगातार 7वें वर्ष टॉप पर है। शीर्ष 3 देश की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अगर भारत की बात करें तो 126 स्थान पर है। ठीक है, और ये जो पैमाना है इसका,
6 कारक है, जिसमें से सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ठीक है, अफगानिस्तान सर्वेक्षण में सबसे टॉप किया है, लेकिन वो नीचे से है। इसमें ये ध्यान रखना है, कारक कितने हैं? 6। कौन कौन है? सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता एंड भ्रष्टाचार की समाप्ति या अनुपस्थिति। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा याओउंडे घोषणा का संबंध अफ्रीका से है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाले मौतों की संख्या को खत्म करने का निर्णय लिया है। याओउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में गुयाना द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल द्वारा डोर्नियर विमान खरीदने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर डे यानी अर्थ आवर डे को मनाया गया। ये पूछा गया था एक बार बीपीएससी में, आई थिंक। तो अर्थ आवर डे मनाया गया कितना मार्च को? 23 मार्च। ये है क्या? एक विशेष अभियान है जिसके दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरण को बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। यानी ये कहा जा सकता है जो अर्थ आवर डे है उसका संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से। और इसमें होता क्या है? 1 घंटे के लिए जो एडिशनल लाइट्स हैं या मिनिमम लाइट्स को उपयोग किया जाता है और एडिशनल लाइट को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुछ और बातें हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्य का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की गई। लियो वराडकर आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। कौन थे? समलैंगिक प्रधानमंत्री। के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया जिसका नाम अब्दुल्ला सरवतली, क्या नाम है? अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरवतली के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेस्ट पर प्रतिबंध तथा नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचने वाले के लिए वित्तीय दंड का भी बढ़ाए जाने की भी घोषणा की है। न केवल प्रावधान है बल्कि बढ़ेगा भी। नेक्स्ट, अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेरिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी जीवित रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। हालांकि ये व्यक्ति नहीं रहा, ठीक है, ये डेथ कर गया। नेक्स्ट, हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रेटाविक जलवायु में विस्फोट हुआ। ये आइसलैंड में, और हम लोग देखे थे रुआंग, ठीक है, ये कहाँ था? इंडोनेशिया। और देखे थे इबू, ये भी था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट कौन आया है? ग्रीडाविक जो कहाँ पर है? आइसलैंड का है। नेक्स्ट, रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है। अब ये 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, रूस का जो ये पुतिन का कितने नंबर कार्यकाल है? तो ये 5th नंबर का है। कितने नंबर का है? 5th नंबर का है। नेक्स्ट, हांगकांग द्वारा जारी नए राष्ट्रीय कानून का अनावरण किया गया जिसमें देशद्रोह और विद्रोही जैसे बड़े अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा शामिल है। नेक्स्ट, यूके को शिपमेंट पर शुल्क रियायतों का लक्ष्य रखने वाला निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत DCTS का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में
एकीकृत करना, व्यापार साझेदार को बढ़ावा देना और सप्लाई चेन को मजबूत करना, यानी आपूर्ति श्रृंखला को क्या करना, मजबूत करना। नेक्स्ट, सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। सऊदी अरब की रूमी कौन, क्या नाम है, सऊदी अरब की रूमी अलका तानी, क्या नाम है, अलका तानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया या भाग ली। नेक्स्ट, भाग ली मतलब भाग नहीं ली, भाग ली, एक होता है भाग लेना, एक होता है भाग लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु अर्थात पॉइंट नीमो तक, दूरस्थ बिंदु कौन है, पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति बन गए। पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की GAIA दूरबीन से दो प्राचीन धाराओं कौन, शिव और शक्ति की खोज की गई है। अमेरिका के बल्टीमोर, कहाँ का, अमेरिका के बल्टीमोर मैरीलैंड शहर में फ्रांसिस्को स्कॉट ब्रिज एक मालवाहक जहाज से टकराकर ध्वस्त हो गया, जिसमें 6 व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद मैरीलैंड शहर में आपातकाल घोषणा कर दी गई। देखिए, 6 व्यक्ति का मौत हुआ, ये तो आम बात है, लेकिन आपातकाल घोषित किया गया, इस खबर को क्या कर देता है, महत्वपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट, हालांकि मृत्यु होना आम बात नहीं है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश जो था वो ताइवान था। कौन था, ताइवान। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के करीब 19% खाद्य पदार्थ या 1.05 बिलियन टन भोजन 2022 में बर्बाद हो गया। यानी कह सकते हैं कि लगभग 1/5 अनाज या खाद्यान्न क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और दुनिया भूखमरी के शिकार पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल कोरिया के KONESPS तथा सिंगापुर के GEBIZ के साथ सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। नेक्स्ट है, एक घोषणा के अनुसार महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के मंच के 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, 148वें अंतर संसदीय संघ की बैठक 23 से 27 मार्च के मध्य जिनेवा में किया जाएगा। जो जिनेवा है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण बच्चन। और ये किस पार्टी से हैं, तो JDU से। किस पार्टी से, तो JDU से। नेक्स्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा में निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि माल निर्यात में 6% की गिरावट। चूँकि भारत जो है वो सेवा क्षेत्र में क्या है, सेवा क्षेत्र में अग्रणी है। क्या है, अग्रणी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यर्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 अर्थात 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर
गर्भपात का चयन की स्वतंत्रता गारंटी दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय कानून 2023 रिपोर्ट को जारी किया गया। 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाला कानून तथा विनियमों को विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देश में परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में मध्य आय समूह के देश में भारत का स्कोर 74.4 है। नेक्स्ट है, बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस आयोजन किया गया। नेक्स्ट, मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, सेना में सैनिकों को कम होते संख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत 2 साल सेवा ली जाएगी या सेवा देनी होगी। नेक्स्ट, हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति के 54 सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी के केन्या में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अमेरिकी स्थित कंपनी कॉग्निशन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को विकसित या पेश किया गया है। नेक्स्ट, समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा शब्द ब्लू लाइन का संबंध लेबनान और इजराइल के मध्य सीमांकन से है। 2000 में दक्षिण लेबनान से इजराइल की सीमा वापसी के बाद संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया। इसकी प्रमुख बात की अगर प्रमुख जो बिंदु है या प्रमुख जो पॉइंट्स है कि शीर्ष निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, फ्रांस, रूस, ठीक है, 3 देश कौन रहा? अमेरिका, फ्रांस, रूस। याद रहे रसिया भी 3rd नंबर पर है। उसके बाद आयातक में टॉप पर भारत है, सऊदी अरब और कतर रहा। वही 14 से 18 और 19 से 23 के बीच भारत हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि की गई। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का लगभग 36% यानी 36% आज भी कहाँ से आयात करता है? तो रसिया से। नेक्स्ट, यूक्रेन विश्व स्तर पर 4था सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। 4th है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। करता की बात करें, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में जो 134वें स्थान पर भारत रहा और स्कोर जो है वो 0.644 रहा है। नेक्स्ट, इस सूची में सोमालिया को सबसे अंतिम अर्थात 193 स्थान मिला है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नॉटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है जो थीरीसियस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभार है। इस मंथ का आखिर खबर और इस सेशन का भी आखिर खबर है। शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के केन क्रचन नेशनल पार्क 8 आँखों और 12 पार्क में 8 आँखों और 12 पैरों 8 आँख और 8 पैर वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।